बहुत सोच लिया, और कितना सोचोगे? चलो सो जाओ। शीला, मुझे लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा किशोर। तुम नहीं जानती शीला, जिस तरह से उस लड़के ने मुझसे बात की, मुझे लग रहा है जैसे हम हार रहे हैं। नहीं, हमें कोई नहीं हरा सकता। तुम ही बताओ, हम कर भी क्या सकते हैं? जिस तरह एक झूठ की बुनियाद पर रेणु की जिंदगी खड़ी है, वो कृष के एक सच पर बिखर सकती है। शीला, मैं नहीं चाहता कि हमारी रेणु के साथ ऐसा कुछ हो। किशोर, तुमने मुझे सिखाया ना कि जिंदगी में एक बार जो फैसला कर लो, मरते दम तक उसी फैसले पर टिके रहो। तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा किशोर। जब हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया है, तो कोई हमारा बुरा क्यों करेगा? रिलैक्स। चलो, तुम्हारे सर में तेल लगा दो। अब इतना भी मत सोचो। आधी रात को इस तरह उठकर खड़े होकर सोचने लगोगे तो फिर कोई हल तो नहीं निकलेगा ना। चलो। राज, प्रीति, अब दोनों बाहर आओ। Okay, माँ, here we come. Hey, ये सब क्या है माँ? हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू माँ जी, लेकिन आज तो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी नहीं है। जानती हूँ ऑफिशियली नहीं है, लेकिन आज ही के दिन राज ने पहली बार तुम्हारा जिक्र किया था, और मैंने ये महसूस किया था कि ये प्रीति नाम की लड़की ने मेरे राज का दिल चुरा लिया है। इसीलिए ये सेलिब्रेशन है। I love you, माँ। थैंक यू बेटा। राज, मैंने सोचा है आज से मैं एक अच्छी सास बनने की कोशिश करूंगी। आज से झगड़ा खत्म, हमारी कट्टी खत्म और बट्टी शुरू। अच्छा, अब आज का प्लान सुनो। प्लान? हाँ, प्लान। मैंने और तुम्हारे पापा ने यह तय किया है कि तुम्हें पूरी तरह प्राइवेसी दी जाएगी। बाहर बहुत गर्मी है, तुम घर में ही रहोगे, एसी फुल ऑन करोगे। हम दोनों मीरा रोड जा रहे हैं, कल सुबह वापस आ जाएंगे। तब तक तुम राजा, ये रानी, और ये तुम्हारा महल, और कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैं बाहर से ताला लगाकर जाऊंगी। लेकिन माँ जी, बाहर से ताला लगा के जाने की क्या जरूरत है? ताकि राज भागकर कहीं न जा सके। आज से झगड़ा खत्म। एंजॉय योरसेल्फ। राज, तुम्हारे पापा नीचे गाड़ी में मेरा इंतजार करेंगे। गुड नाइट। चलती हूँ, बाय। Hey, this is getting romantic now. लेकिन राज, तुम्हारी मम्मी को समझना बहुत मुश्किल है। कभी कभी तो मम्मी डैडी कोई नहीं, सिर्फ मैं और तुम। फिर Let's cut the cake. ओके। लेकिन पहले कैंडल्स बुझाएंगे। 1, 2 and 3। क्यों हुआ राज? तो लाइट चली गई। लाइट्स को भी इससे अच्छा मौका नहीं मिला जाने का। रिलैक्स राज, राइट अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। इंतजार करते हैं, वरना कैंडल्स बुझने के बाद हमें एक दूसरे की शक्लें भी नहीं नजर आएंगी। आज का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है। दरवाजा बाहर से बंद है और फोन भी बंद है। एंजॉय योरसेल्फ।
दिन तेरी जिंदगी में भी ऐसा ही अंधेरा करूंगी। What is this पूर्वी? ये क्या पागलपन है? तुम बीच में मत आओ। मैंने फैसला कर लिया है। गलत सोचते हो तुम। यहाँ हर कोई सिर्फ तुम्हारा ही भला चाहता है। इसे तुम भला कहते हो? इस तरह होती है भलाई। इसकी बेइज्जती की जाती है क्योंकि मैं उसे प्यार करती हूँ और वो हमेशा मेरा भला चाहता है। इसीलिए तो वो सबकी नजरों में खटकता है। तुम हर बात को उल्टा क्यों सोचती हो? देख, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। वरना क्या पापा मुझे इस तरह घसीटते, रूम के अंदर बंद कर देते? क्या कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा करता? पापा को क्रिश क्यों नहीं अच्छा लगता? आखिर क्या बुराई है उसमें? देख, ये भी तो हो सकता है कि पापा जिसके बारे में कुछ जानते हो। हाँ, मैं सब जानती हूँ। पापा ने 2 शादियां की। हमेशा नैना को मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी। जब तक मुझे पापा की जरूरत पड़ी, क्या उन्होंने जरूरत पूरी की? लेकिन तुम नहीं समझो। तुम लड़के हो ना, तुम्हारे अपने दोस्त हैं जिनके साथ तुम बाहर जाते हो। कि मैं कहाँ जाऊँ? मामा ने भी हमेशा मुझे दबाने की कोशिश की। इसमें बुराई क्या है पूर्वी? सिर्फ इतनी ही कि पापा को 2 शादियां नहीं करनी चाहिए थी, या फिर मामा को हमें पैदा नहीं करना चाहिए था। मामा ने हमेशा अपनी हर चीज मुझ पर ला दी। बेटी ये मत कर, बेटी वो मत कर, बेटी यहाँ मत बैठो, बेटी हीरोइन बनो, बेटी उससे मत बात करो, बेटी ये मत खाओ। बंधन बंधन तंग आ चुकी हूँ मैं इससे। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मामा तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मम्मी अपनी हर चीज मुझ पर लाती हैं। उन्होंने कभी मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। सिर्फ प्यार चाहती हूँ, जो ना ही मुझे मम्मा ने दिया, ना ही पापा, और ना ही तुमने। तुमने भी कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि पूर्वी, तुम्हें कोई तकलीफ है? मैं तो जानती हूँ तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो। तुम्हारे पास अपनी बहन के लिए वक्त ही कम है। लेकिन एक बात कहूँ, आई हेट पापा। उन्होंने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, मेरे बारे में कभी नहीं सोचा। तुम बीच में मत आओ। मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ कि अपने डिसीजंस खुद ले सकूं। मैं ये घर छोड़ के जाऊंगी, हमेशा हमेशा, और वो भी क्रिश के साथ। और ये देखिए मामी, मंगेश भैया का सबसे छोटा बेटा, सो क्यूट ना, बिल्कुल अपनी मम्मी बन गया है। देखिए वही आंखें, वही गाल। नाक देखो, मेरी नहीं ली है, दादाजी की लिए है। ऊंची नाक, हमारे पुरखों जैसा कहता फिरेगा। सर कटेगा लेकिन नाक नहीं कटने दूंगा। अरे 50 बार देख चुकी हुई ये नंबर बंद। और रश्मि ने तुम्हारे लिए जो तोहफा भेजा है ना, क्या है इसमें? खुद देख लेना। प्रेगनेंसी पर है। तो क्या हुआ? मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ। कभी ना कभी तो। मामी, हम इस विषय पर ना ही बात करें तो अच्छा है। क्यों? मामी, बच्चा तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि इस वक्त मेरी हेल्थ प्रेगनेंसी झेल नहीं पाएगी। और बात तो ये भी नहीं है, मुझे अपनी परवाह नहीं है,
मुझे फिक्र है तो सिर्फ अपने बच्चे की। मैं सोचती हूँ कि इस घर में मैं उसे अच्छी परवरिश दे भी पाऊंगी या नहीं। राज की माँ तो मुझसे नफरत करती है, और क्या गारंटी है कि ये नफरत मेरे बच्चे के हिस्से में नहीं आएगी। मामी, मैं तो ये लड़ाई लड़ती रहूंगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि आगे जाके यही लड़ाई मेरे बच्चे को भी लड़नी पड़े। एक बात कहूं, बच्चे के घर में आने से सारी परिभाषाएं बदल जाती हैं। पत्थर को पिघलाने की ताकत होती है मासूम बच्चों में। तू तो जानती है मंगेश और रश्मि से मैं कितनी नफरत करती थी, लेकिन उनके साथ जब युद्धि और हिलारी आए, दोनों बच्चों ने मुझे ही बदल दिया। और तो और प्रिया के बच्चे ने तो शीतल का परिवार और प्रकाश का परिवार, दोनों परिवारों को इतना करीब लाया है कि दोनों एक जैसे लगने लगे हैं। हाँ मामी, आप ठीक कह रही हैं। शायद प्रीति, प्रीति, मेरे कमरे में राज की ट्रॉफियां थी, वो कहाँ गई? वो जो स्कूल डे पे मिली थी उसे। हाँ हाँ वही। माँ जी, वो तो मैंने रिपेयर्स के लिए भेज दी। किससे पूछकर? माँ जी, उन पे जंग लग गया था और कुछ के तो स्टैंड्स भी टूट गए थे। बहुत खराब लग रही थी। तो मुझसे कहती, तुमने हाथ लगाने की हिम्मत क्यों की? मैंने खुद कभी हाथ नहीं लगाया था। बचपन में राज दौड़ता हुआ ट्रॉफियां लेकर आता था और खुद अपने हाथों से शोकेस में रखता था। जब जब मैं ट्रॉफियां देखती थी, मुझे वो वाकया याद आता है। मेरे राज का बचपन भी छीनना चाहते हो क्या मुझसे? उन्हें रिपेयर्स के लिए भेजा ना, उनको कबाड़ खाने में तो नहीं भेजा। मेरे बेटे की यादें कबाड़ खाने भेजेगी? नहीं देविका, नहीं। हाथ तो हम भी उठा सकते हैं, भूलना नहीं। इन रगों में देहाती खून है, शुद्ध देहाती खून। समझी? राज गुस्सा मत करो। राज, गुस्सा होने से मामला और भी बिगड़ सकता है। हमने तय कर लिया, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। हमारा महेंद्र में घर है, मैं और तुम्हारे पिताजी वहीं रहेंगे। वहाँ पानी का प्रॉब्लम है, लेकिन हम एडजस्ट कर लेंगे। 3 बाल्टी पानी भरने के लिए मुझे क्या तकलीफ होगी? राज, हम देख, मुझे सुकून तो मिलेगा कि तू और किसी यहाँ सुखी है। दीदी, तुम्हारी मामी ने मेरी माँ पर हमला किया, उनका हाथ तोड़ने की कोशिश की। इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहती हो तुम? राज, डोंट एग्जैजरेट। हाथ तोड़ने वाली कोई बात नहीं हुई। तुम्हारी माँ ने मेरे ऊपर हाथ उठाया और मामी ने उन्हें रोका, बस दैट्स ऑल। मेरी माँ ने तुम पर हाथ उठाया? हाँ, वजह? वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारी पुरानी ट्रॉफी रिपेयर के लिए भेजी। इसलिए मेरी माँ ने तुम पर हाथ उठाया? ठीक है कह रही हो बेटी, उल्टा मैंने इसे कहा कि ट्रॉफी पुरानी हो गई है, उस पर जंग चढ़ गए हैं, स्टैंड टूट गए, उसे रिपेयर करवा के लाओ। माँ जी, बेटी, बात को जितना बढ़ाओगी उतनी ही तुम्हारी पोल खुलती जाएगी। एंड बिलीव मी, माँ के सामने तुम्हें दलील होता देख मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर गलती की है तो उसे स्वीकारने की हिम्मत रखो। लेकिन राज, मैंने कोई गलती नहीं की। और आइंदा अपनी मामी से कह देना, अगर मेरी माँ के साथ उन्होंने दोबारा बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंडरस्टैंड दैट? नमस्ते मामा जी, नमस्ते। अरे आओ आओ प्रकाश, कैसे हो बेटे? जी बहुत अच्छा हूँ। बहुत दिनों के बाद यहाँ आए हो। हाँ, मैं बहुत दिन से सोच रहा था आपसे मिलने को। तो अभी यहाँ से निकल रहा था तो सोचा आपसे मिलके चलो। अच्छा किया। मामी किधर है? वो जरा बाहर गई है, कह रही थी अपनी किसी सहेली को मिलने जाना है। आओ अंदर बैठते हैं। अपनी तो ठीक है ना, आप ये कीजिए ना अपना। प्रकाश, प्रीति की कोई खास खबर? क्यों मामा जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, जब से परदेश से आई है उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मामा जी आप टेंशन मत लो,
मैं है ना, मैं बोलता है ना। अरे प्रीति का टेंशन नहीं है बेटे, टेंशन उसकी सास देविका का है। बहुत बदमाश औरत है। पता नहीं प्रीति पर क्या बला कर रही है। अरे कुछ नहीं करेगी वो, मैं बोलता है ना आपको, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बेटी के ससुराल वाले ठीक नहीं हो तो परेशानी तो होगी ही ना बेटे। मैंने तो प्रीति को मिलना ही बंद कर दिया। काय को मिलने से रोकता है क्या कोई? नहीं, उसकी हालत नहीं देखी जाती। मिलने से चिंता और बढ़ जाती है। प्लीज प्लीज मेरा घर बर्बाद होने से बचा लो। पूर्वी को तुम जब मैं आपसे मिलने आपके घर आया था तो क्या कहा था आपने, याद है आपको? वो सब बातें भूल जाओ। क्या क्या भूल जाओ? क्या मैं ये भूल जाऊं कि किस तरह किशोर ने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया, या फिर किस तरह आपने पूर्वी को, जिसे मैं इतना प्यार करता हूं, बड़ी बेरहमी से कमरे में लॉक कर दिया? पूर्वी का करियर अरुणा का सपना है, तो वो सपना हकीकत में बदलने ही वाला है। मगर क्या? देखिए, किसी को प्यार करना पाप नहीं है। अगर आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है तो उसे मेरी क्या गलती है? पूर्वी का करियर, देखिए आप मेरे घर में खड़े हैं, अगर मैं चाहूं तो आपकी बेइज्जती कर सकता हूं, लेकिन मैं इतना घटिया इंसान नहीं हूं। अगर आप पूर्वी को रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। पूर्वी की मां की तरफ देखो, उसकी हालत पर तो तरस खाओ। देखिए, मेरे पास इन सब फालतू बातों के लिए टाइम नहीं, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। और एक पिता का दर्द बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कुछ कीजिए गोविंद जी, प्लीज प्लीज। पूर्वी की जिंदगी का सवाल है, कुछ कीजिए। एक तरीका है जिससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं।